हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो आज का विषय होगा वो ये है कि कुंभ राशि में पहले तो शनि का गोचर चल रहा था, और शनि का गोचर ठीक 29 मार्च 2025 को सीधे शनि का गोचर आपका जो लग्न, यदि कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, तो उसके ठीक अगले हाउस में यानी कि मीन राशि में 29 मार्च को हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो मन के ऊपर पूरा अधिकार, पूरा क्षेत्र जो है शनि का ही था। हालांकि शनि आपके लॉर्ड भी हैं, तो पूरा शनि का ही प्रभुत्व अधिकार वहां पर राशि के ऊपर, मन के ऊपर था। और उसके बाद ठीक 18 जो मई 2025 आया, उसके बाद शनि तो वहां से चले गए अगले स्थान में मीन राशि में, लेकिन वहां पर राहु पीछे की तरफ रेट्रोगेट जो ट्रांजिट है उसके मुताबिक वो ठीक आपकी राशि के ऊपर या आपके लग्न के ऊपर, जिन लोगों का कुंभ लग्न है वहां पर आ गए राहु। अब राहु जब वहां पर आ गए तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय ये हो गया कि कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ लग्न के ऊपर अब जो है वहां पर राहु है। राहु क्या है और राहु उसके साथ में केतु क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राहु और केतु एक ही है, और दोनों एक जो ऊपर का जो धड़ है, जो ऊपर का जो मुंह है वहां तो राहु है, और उसके बाद जो नीचे का जो पोर्शन है वो है केतु। इस तरह से जो राहु का पोर्शन है उसे हम नॉर्थ नोड ऑफ मून, और जो केतु का पोर्शन, नीचे का पोर्शन है उसे ड्रैगन टेल या साउथ नोड ऑफ मून भी कहा जाता है। इस तरह से जो राहु और केतु हैं एक प्रकार से छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह हमारे ब्रह्मांड में जो भौतिक रूप से जो प्लेनेट है उनके साथ में राहु और केतु का भी उसी तरह से एग्जिस्टेंस बना हुआ है छाया ग्रह के माध्यम से। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है उसी तरह से ये प्लेनेट भी सारे जो घूम रहे हैं, और उनका प्रभाव इस धरती पर पूर्ण रूपेण से है। चाहे वहां पर वृक्ष हैं, चाहे नदी है, चाहे पहाड़ हैं, चाहे समुद्र है, और चाहे कोई भी जीव है, और मानव पे तो उसका अधिकार है ही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो राहु और केतु हैं इनका जो एक्सेस है ठीक इस समय कुंभ राशि के ऊपर, ठीक कुंभ राशि में ही राहु का गोचर चल रहा है, और उसके साथ साथ में जो राशि, जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि है उसके ठीक आगे यानी सप्तम भाव में वहां पर केतु इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। तो केतु और राहु जो क्या प्रभाव दिखा रहे हैं इस समय कुंभ राशि में, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। राहु का ये होता है कि जहां पर भी वो ट्रांजिट करते हैं, जिस हाउस में भी ट्रांजिट करते हैं, उस हाउस को से संबंधित जितने भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी राहु से प्रकट होती हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सब राहु से संबंधित है। इसके साथ साथ में जिस स्थान पर, जिस हाउस में बैठे हुए हैं उससे संबंधित जो भी वहां पर प्लेनेट, जो भी वहां पर उस हाउस के लॉर्ड हैं, उनसे संबंधित भी राहु का ट्रांजिट उस समय बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब उसको पाने की जो इच्छा है, जो उस हाउस से संबंधित जो पाने की इच्छा है, वो राहु वहां पर प्रकट करते हैं। इसी तरह से गलत क्या है और सही क्या है इसका मनन करना, और उन चीजों को बार बार मंथन करना, ये उस जातक का कर्तव्य हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उन इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं, या जो भी राहु, जो भी यदि आपने सोचा ही नहीं कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पीछे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि राहु से संबंधित आपने ये भी सोचना है कि उन इच्छाओं की पूर्ति की जाए, लेकिन साथ साथ में आपने ये भी सोचना है कि वो जो उन इच्छाओं की जो पूर्ति जब आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कहां पर वो सही है और कहां पर गलत है।
इन चीजों का चिंतन भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप राहु का को कंट्रोल कर लेते हैं और इस तरह से अपनी इच्छाओं का, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको भी इसी तरह से उनका समाधान भी उसी तरह से करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ में आप राहु से संबंधित जो ज्ञान है उसको भी समझ रहे हैं। ये है राहु। उसके साथ साथ में जो केतु है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके ठीक जो सप्तम भाव है, जहां पर आपका स्पाउस का हाउस है, जहां पर आपका पार्टनर का हाउस है, जहां पर आपका बिजनेस का हाउस है, वहां पर केतु यानी वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर बदलाव है। अब आपको ये देखना है कि जहां पर केतु है वहां पर क्या बदलाव होने चाहिए, या जो बदलाव हो रहे हैं वो उस समय के मुताबिक सही है या नहीं। तो इस तरह से उन बदलावों के साथ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर दिख रहा है उनके साथ में चलना और उसी तरह से जो है अपने कार्यों को करना, ये आपका जीवन है। यदि आप केतु जहां पर हैं और उसी तरह से उसी आधार पर उन बदलावों के साथ में वो जो बदलाव आ रहे हैं उनके साथ में यदि आप चल रहे हैं तो ये केतु आपको सही दिशा वहां पर बता रहे हैं। ये चलिए अब कुंभ राशि के बारे में हम ये जान लेते हैं कि कुंभ राशि का इस समय जो आप राहु के वहां पर आने से आप बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कुछ नई चीजें हो, नई जगह में जाएं या कुछ नया करें। इस तरह से नया नया करने के लिए आपके साथ में इस समय आपका मन कर रहा होगा। इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में घूमने जाएं और वहां पर जाकर के अपने हिसाब से आप लोगों के साथ में बात करें, सामाजिक लोगों के साथ में बात करें, और जो भी आप करेंगे उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, इस तरह का वातावरण जो मैं चाहता हूं उस तरह का वातावरण आपके लिए कहीं और भी आपके साथ में मिल रहा है, जिससे कि आपका मन भी खुश होगा और आप अपने कार्यों को भी अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ में शनि का जो ट्रांजिट के जो है उस समय इस समय आपका उतरती हुई 7.5 की जगह में है, ठीक सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड हाउस में जो शनि का ट्रांजिट है इसके लिए आपको शनि से संबंधित उपाय भी करने हैं, क्योंकि उतरती हुई 7.5 में यदि शनि के उपाय आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। इसके साथ साथ में शनि की जो वहां से दृष्टि है, सेकेंड हाउस से जो दृष्टि है वो 4th हाउस पर है, जहां पर की भूमि, भवन और मकान से संबंधित है। स्लो होगा लेकिन प्रोग्रेस आपकी जरूर होगी। ऐसे ही आपका सेकेंड हाउस में जहां पर आपके शनि आ रखे हैं वो आपका जो स्थान है कुटुंब का है, वाणी का है, धन संचय का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो उन चीजों में आपका बढ़ोतरी होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी क्योंकि शनि के स्वभाव के अनुसार। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो शनि का लाभ स्थान में भी दृष्टि है यानी कि जो 11th हाउस है वहां पर भी शनि की दृष्टि है, तो 11th हाउस पर भी शनि का जो प्रभाव है वो भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। और वहां पर भी जो लाभ की स्थिति है उसमें भी धीरे धीरे करके आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाभ की स्थिति अच्छी है और कभी ऐसा लगता है कि लाभ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। इस तरह से ये प्रभाव आपके साथ में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इस तरह से मैं कहूंगा कि जो राहु और शनि है इन दोनों के यदि आप उपाय करते हैं, शनिवत राहु है, शनिवत राहु का मतलब है कि शनि की ही तरह राहु के परिणाम है, और यदि उसी तरह से उनका शनि और राहु का एक जैसे उपाय है, यदि वो उपाय किए जाएं तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो आय के साधन भी आप बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ में आपके जो जीवन से संबंधित कई सारी चीजों में इस समय वृद्धि हो रही है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 कई रूप से आपके लिए अच्छी होने जा रही है। दूसरा जो सबसे अच्छा कारण ये है कि आपके सेकेंड हाउस में इस समय शनि गए हुए हैं। जब दूसरे स्थान में आपके लग्न, यदि आपका कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न से दूसरा स्थान, 5वां स्थान और उसके बाद 9वें स्थान पर यदि शनि का ट्रांजिट होता है तो ये ट्रांजिट समृद्धि वाला माना जाता है। कहने का मतलब ये वैभव वाला स्थान माना जाता है। और यदि वहां पर ऐसा लगता है
कि आपकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ आपको एक ऐसी स्थिति में 2.5 साल में ले जाएगी जो कि आपको आपको ये महसूस नहीं होगा कि कहां से कहां तक पहुंच गए। इस तरह से एक बेहतरी के लिए वहां पर कई सारे उपाय आपके साथ में हो रहे हैं जो कि आपके लिए एक अच्छी स्टेटस बनाने वाली है। मैं तो ये कहूंगा कि जो 2.5 साल की अवधि है ये, इसमें आप बहुत अच्छी उन्नति कर लेंगे। मुझे लगता है धन, कुटुंब और परिवार से संबंधित और आपके जो बैंक बैलेंस होगा वो भी अच्छा सा दिखने लगेगा। और आपके आपका जो मांगलिक कार्य घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। इन 2-2.5 सालों में कई सारे कार्य आपके साथ होने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो मंगल अभी 7 जून के बाद आपके जो ठीक सप्तम स्थान में जाएंगे, तो सप्तम स्थान में केतु भी होंगे और मंगल भी होंगे। कुछ वहां पर ऐसा प्रभाव कह रहे कि इस समय, जैसे कहा जा रहा है कि इस समय अंगारक योग बन रहा है, इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, स्पाउस को भी परेशानी हो सकती है, आपको भी परेशानी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा उसमें नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो सूर्य का जो स्थान है, सूर्य के स्थान के साथ में यदि केतु वहां पर ट्रांजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ही योग बनाता है। वहां पर एक बहुत परेशानी वाली बात नहीं हो रही है। फिर भी जो जो 7 तारीख के बाद, 7 जून के बाद जो वहां पर मंगल केतु के साथ में आ रहे हैं, ये अंगारक योग जरूर बना रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित आपको मंगल से संबंधित और केतु से संबंधित यदि उपाय आप करते हैं तो ये जो उपाय भी करें, साथ साथ में अपने इष्ट का नाम का जप करें और साथ साथ में अपनी डाइट पे आप अच्छा सा ध्यान दें, तो ये सारी समस्याएं भी आपकी दूर हो सकती हैं। और संभवतया मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं से आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो बिजनेस है, उसमें ये बढ़ोतरी ही वहां से देंगे, क्योंकि वहां पर मंगल भी है, केतु भी है, सूर्य का घर भी है, एक अच्छी लीडरशिप भी मिल रही है, कार्य करने की प्रेरणा भी मिल रही है, कार्य कैसे करना है इसकी भी आपको वहां से एक बहुत अच्छा आपके लिए एक रास्ता बन रहा है। तो ये जो मंगल, केतु और सूर्य के घर में है, ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ट्यूनिंग भी दे रहे हैं, साथ साथ में कार्य करने की अच्छी प्रेरणा भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो ये जो अभी जो गोचर है ये आपके ही फेवर में होने वाला है। कुंभ राशि वालों को ध्यान देना चाहिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, अपनी सही मेहनत को आगे ले जाएं, तो मुझे लगता है उससे आपका समय भी अच्छा होगा और कई सारी चीजों में आपको प्रगति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, मैं इन पहाड़ से उत्तराखंड से इस समय आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ का मौसम इस समय बहुत ही जो एक क्लाउडी हो रखा है, चारों तरफ से बादल भी हैं और थोड़ी थोड़ी समय जो फुहारें चल रही है, पानी की फुहारें चल रही है। कुंभ राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए ये जो साल है, ये 2025 है, ये तो बेहतरी के लिए है ही है। और इसके साथ साथ में 2026 और 27 है, इसमें भी इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस करनी है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं सभी जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं। और मैं समझता हूं कि इनके जीवन में बहुत कुछ समृद्धि भी आने वाली है और साथ साथ में परिवार में भी मांगलिक कार्य इनके जरूर होंगे। इन 2-2.5 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप है, उसपे आपके लग्नेश क्या है, उसके बाद भाग्येश और उसके बाद दशमेश क्या है। साथ साथ में देखेंगे कि किस तरह से कौन सी दशा और अंतरदशा है, क्योंकि कोई भी विश्लेषण किसी भी कुंडली का करें तो उसमें दशा और अंतरदशा को देखना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में राहु और केतु की क्या स्थिति है और क्या बता रहे हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।